नमस्कार। आप देख रहे हैं डी बुंदेलखंड स्टोरी, एक ऐसा मंच जहां आपको इतिहास और पौराणिक गाथाओं की अनसुनी कहानियां देखने और सुनने को मिलेंगी। आज हम आपको महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना कीचक वध की पूरी कथा विस्तार से सुनाएंगे। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि अधर्म के अंत की गाथा थी। महाभारत के अनुसार जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए और उन्हें 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने का दंड मिला, तब वे अंतिम वर्ष मत्स्य देश की राजधानी विराट नगर में अज्ञात रूप में रहने लगे। युधिष्ठिर राजा विराट के दरबार में कंक नामक ज्योतिषी बन गए। भीमसेन राजा के रसोई घर में बल्लभ नामक रसोइया बने। अर्जुन एक नपुंसक नृत्य शिक्षक वृहन्नला के रूप में राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। नकुल घोड़ों की देखभाल करने वाले तंतिपाल बने। सहदेव गायों की देखभाल करने वाले ग्रंथिक बने। द्रौपदी राजा विराट की रानी सुदेशना की दासी सैरंध्री बन गई। अज्ञातवास के 10 महीने शांति से बीते, लेकिन फिर एक बड़ी विपत्ति आई। राजा विराट का साला कीचक मत्स्य देश का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। वो अहंकारी और क्रूर था और अपनी शक्ति के नशे में चूर रहता था। जब उसकी नजर सैरंध्री द्रौपदी पर पड़ी तो वो उस पर मोहित हो गया। कीचक ने अपनी बहन सुदेशना से कहा, ये दासी कौन है? ये कोई साधारण स्त्री नहीं लगती। मैं इसे अपना बनाना चाहता हूं। सुदेशना ने मना किया, लेकिन कीचक की जिद के आगे झुक गई। उसने द्रौपदी को शराब परोसने के लिए अपने महल में बुलाया। जब द्रौपदी वहां पहुंची तो कीचक ने उसे छूने की कोशिश की। द्रौपदी गुस्से में बोली, कीचक, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं। मेरे 5 गंधर्व पति हैं। यदि तुमने अपनी मर्यादा लांघी तो वे तुम्हारा वध कर देंगे। लेकिन कीचक पर कोई असर नहीं हुआ। वो बार बार द्रौपदी को परेशान करने लगा। द्रौपदी ने राजा विराट और महारानी सुदेशना से शिकायत की, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। हताश होकर द्रौपदी ने भीमसेन से मदद मांगी। रात्रि में जब द्रौपदी ने भीम को पूरी घटना सुनाई तो भीमसेन क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों में आग जल उठी। उन्होंने कहा, द्रौपदी, इस अधर्मी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम उसे अर्धरात्रि में नृत्यशाला में मिलने के लिए कह दो। मैं वहां जाकर इसका वध करूंगा। द्रौपदी ने वैसा ही किया। कीचक बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब सैरंध्री उसकी हो जाएगी। रात को वो नृत्यशाला पहुंचा। नृत्यशाला में भीमसेन पहले से ही द्रौपदी की साड़ी ओढ़कर बैठे थे। कीचक जैसे ही वहां पहुंचा, वो मदहोश होकर बोला, ओ सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। भीमसेन ने झटके से अपना सिर उठाया और गरज कर बोले, दुष्ट, तू सैरंध्री नहीं, अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा है। इसके बाद भीमसेन ने कीचक को गर्दन से पकड़कर हवा में उछाल दिया। कीचक तड़प उठा। भीमसेन ने उसे उठाकर पूरे नृत्यशाला में पटकना शुरू कर दिया। कीचक चीखता रहा, लेकिन भीमसेन का आक्रोश कम नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया। द्रौपदी ने संतोष की सांस ली। अब वो मुक्त थी। अगले दिन जब कीचक की मृत्यु का समाचार फैला तो विराट नगर में हड़कंप मच गया। कीचक के भाइयों ने द्रौपदी को दोषी ठहराया और बोले, इस दासी के कारण हमारे भाई की मृत्यु हुई। इसे भी कीचक की चिता के साथ जला देना चाहिए। वे द्रौपदी को पकड़कर श्मशान ले जाने लगे। भीमसेन ये सब देख रहे थे, लेकिन अज्ञातवास के कारण खुद को प्रकट नहीं कर सकते थे। तभी उन्होंने परकोटे से छलांग लगाई और रास्ते में मिट्टी और कीचड़ अपने शरीर पर मल लिया। फिर उन्होंने एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और कीचक के भाइयों पर टूट पड़े। भीमसेन ने सबको मार डाला और द्रौपदी को मुक्त कराया। कीचक की मृत्यु के बाद विराट नगर में भय फैल गया। तभी कौरवों ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आक्रमण कर दिया। राजकुमार उत्तर युद्ध करने से डर रहे थे। तब द्रौपदी ने उन्हें फटकारा और कहा, तुम्हें वीर होने का कोई अधिकार नहीं है।
उत्तर ने कहा, मेरे पास कोई सारथी नहीं है, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब सैरंध्री ने सुझाव दिया, वृहन्नला, अर्जुन बहुत कुशल सारथी है, वो अर्जुन का सारथी रह चुका है। उत्तर ने वृहन्नला को सारथी बनाकर युद्ध के लिए रथ बढ़ाया। रणभूमि में पहुंचने के बाद अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए और देवदत्त शंख बजाया। भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन ये देखकर घबरा गए। अर्जुन ने अकेले ही कौरव सेना को खदेड़ दिया। कर्ण को पराजित कर उन्होंने गोधन छुड़ा लिया। भीष्म और द्रोण भी अर्जुन के पराक्रम के आगे टिक नहीं सके। अंततः कौरवों की सेना रणभूमि छोड़कर भाग गई। इस प्रकार कीचक वध और विराट युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित होता है। जो भी स्त्री का अपमान करेगा उसका विनाश निश्चित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और डी बुंदेलखंड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी ऐतिहासिक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।